Hello, I Narendra Maurya. Today we are going to discuss about outside micrometer. आउटसाइड माइक्रोमीटर एक डिवाइस होता है जिसके साथ ऐसे किसी वस्तु की थिकनेस या फिर डायमीटर को हम मेज़र कर सकते हैं। तो आउटसाइड माइक्रोमीटर की सहायता से हम क्या करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट का डायमीटर को मेज़र करेंगे या फिर थिकनेस को। तो इसमें हम देखते हैं इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं आउटसाइड माइक्रोमीटर में। ये हमारा जो पार्ट्स है ये फ्रेम होता है, ठीक है। ये हमारे जो पार्ट्स है ये हमारा क्या होता है, एनविल होता है, ये होता है स्पिंडल, ठीक है। इन दोनों के बीच में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसे हम इनके दोनों के बीच में रखेंगे, एनविल और स्पिंडल के बीच में। जहाँ पर जो हमारा ये वाला एनविल वाला पार्ट है ये फिक्स रहता है, स्पिंडल वाले पार्ट को हम क्या करते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। किसकी सहायता से करते हैं, जो हमारा ये पीछे वाला पार्ट दिख रहा है ये रैचेट कहलाता है। रैचेट की सहायता से हम रैचेट को घुमाकर स्पिंडल को आगे पीछे करते हैं, ठीक है। यहाँ पर दो स्केल होते हैं, एक जो स्केल होता है इसे हम कहते हैं बैरल या फिर सर्कुलर स्केल भी कहते हैं। जो ये वाला स्केल है इसे हम कहते हैं थंबनेल। तो दो तरह के स्केल होते हैं, और जब हम क्या करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को फिक्स कर देते हैं उसके बाद स्पिंडल लॉक द्वारा उसे फिक्स कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा माइक्रोमीटर के पार्ट्स हो गए, ठीक है। आगे हम देखते हैं, ये हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर की अगर बात करें इसमें आप देख सकते हैं इसमें हम दो तरह की, जो हमारा सर्कुलर स्केल है यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये क्या है, सर्कुलर स्केल है। तो सर्कुलर स्केल में देख रहे हैं आप, ऊपर भी वैल्यू लिखी हुई है, जो ऊपर भी कुछ वैल्यू लिखी हुई है और नीचे भी लिखी हुई है। ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई है तो हर एक खाने के बीच में 1 mm दूरी होती है, 1 mm दूरी होती है लेकिन जब हम नीचे वाले खाना देखेंगे तो जैसे 2 खाने हो गए ऊपर तो उसके बीच में एक नीचे खाना होता है। मतलब जो ऊपर वाला खाना होता है वो 1 mm की दूरी पर होता है, और जो नीचे वाला खाना होता है वो आधे mm की दूरी पर होते हैं खाने, ठीक है। अगर मान लो आपको 20 mm नापना है तो सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू देख के हम मेज़र कर सकते हैं, लेकिन 20.5 नापना है तो हम किससे नापेंगे, नीचे वाले रीडिंग को भी देखना पड़ेगा। और जो हमारा यहाँ पे थंबनेल वाला पार्ट है, थंबनेल वाला पार्ट उससे भी छोटी वैल्यू होती है, जैसे 0.05, तो उन वैल्यू को मेज़र करने के लिए हमारा थंबनेल यूज़ होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर हमारा रीडिंग ऑफ डायमेंशन मेजरिंग यूजिंग वर्नियर माइक्रोमीटर द्वारा प्रोसेस दिखाया गया है, रीडिंग कैसे हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे सब जो हमारा स्केल होता है वो क्लियरली यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पे कौन कौन से स्केल दिख रहे हैं आपको, क्लियरली 2 तरह के स्केल दिख रहे हैं यहाँ पर। एक हमारा जो ये वाला स्केल है इससे हम क्या कहेंगे, इससे हम कहते हैं सर्कुलर स्केल या फिर बैरल, और ये हमारा क्या है, थंबनेल। तो थंबनेल में आप देख रहे हैं किस तरह से हमारा इस तरह से खाने बने होते हैं, ठीक है। इस तरह से चारों तरफ खाने बने होंगे और इसमें ये वैल्यू लिखी होंगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम वैल्यू मेज़र कैसे करते हैं, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पिंडल के बीच में रखते हैं, स्पिंडल के बीच में हम रखते हैं, स्पिंडल और एनविल के बीच में जब फिक्स हो जाती है तो फिक्स होने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं ये वाली जो लाइन होती है हमारी, जो आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन हम देखते हैं इस वाले खाने पर कहाँ पर सेट है, मतलब किस खाने के बराबर है। तो जिस खाने के बराबर होती है वो वैल्यू हम लिख लेते हैं पहले। अगर मान लो 20 है या फिर 30 है तो हम उसका मान लिख लेते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो हमारा इस वाले स्केल के लिए, फिर इस वाले स्केल के लिए हम देखते हैं इस वाले स्केल के किस खाने के बराबर है। अभी चेक करके दिखाते हैं इसे, ठीक है। आगे देखिएगा, जैसे हमारा यहाँ पर सबसे पहले हम देखें ये हमारा क्या है, मेन स्केल रीडिंग है। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम इनकी वैल्यू को नोट करते हैं। तो यहाँ देखते हैं हम, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा ये क्या है, ये मेन स्केल रीडिंग कहते हैं या फिर इसे थंबनेल भी कहते हैं, इसे थंबनेल कहते हैं, सॉरी इसे थंबनेल कहते हैं, और ये हमारा बैरल होता है। अब देखिए हम इससे वैल्यू कैसे मेज़र करेंगे। अगर मान लो आपने कोई भी ऑब्जेक्ट एनविल और स्पिंडल के बीच में रख दिया तो उसके बाद हम वैल्यू मेज़र करने के लिए डायमेंशन मेज़र करने का एक फॉर्मूला होता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस थिकनेस स्केल, मतलब थिम्बल स्केल रीडिंग। मेन स्केल की रीडिंग रखेंगे पहले प्लस थंबनेल स्केल की रीडिंग रखेंगे, और थंबनेल स्केल की रीडिंग के साथ गुणा कर देंगे किसके साथ, लीस्ट काउंट के साथ। तो आपका फॉर्मूला होता है डायमेंशन मेजर इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस ब्रैकेट में थंबनेल स्केल की रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, ठीक है। तो इसका देखो कैसे नोट करते हैं, जैसे आपने यहाँ पे मान लो कोई ऑब्जेक्ट फिक्स कर दिया, बीच में हमारा ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, उसके बाद जब हम मेज़र कर रहे हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले किस पे देखेंगे, मेन स्केल, और मेन स्केल को हम बैरल स्केल भी कहते हैं या सर्कुलर स्केल भी कहते हैं, ये हमारा है। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम, जैसे आप इसकी क्षैतिज वाली लाइन देख रहे हैं, तो जो क्षैतिज वाली लाइन दिख रही है हमारे लिए, तो हमें क्या देखना है,
हमारा जो ये वाला सर्कुलर पोर्शन है, सर्कुलर पोर्शन इस तरह से गोल गोल घूमता है, ये हमारा इस तरह से गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। ये इसी तरह से आगे या फिर पीछे होगा गोल गोल घुमाने पर। तो जैसे ये जहाँ पर है इस समय, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर कितने पे रखा हुआ है, ये रखा हुआ है 5। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये कितने पे, जब हमारा स्केल फिक्स, तो हमें सिर्फ अभी मेन स्केल पे देखना है। मेन स्केल की वैल्यू देखें तो 5 से आगे है, ये 5 से कितना आगे ये चेक करना हमें। 5 से तो मान ज़्यादा ही है 5 mm से, देखो यहाँ 5 तो दिया ही है, तो 5 प्लस कितना है उसे नोट करने का तरीका क्या है, इस वाले जो हमारा ये वाला स्केल है थिम्बल स्केल, इसका हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले 5 mm वैल्यू रख देंगे किसकी, मेन स्केल की, मतलब मेन स्केल में उतना मान रख देते हैं जो इसमें दिख रहा होता है साफ साफ। अगर एक खाना और दिखा होता तो हम 6 mm लिख देते, 5 mm तक क्लियर दिख रहा है। अब देखो उसके अब आगे भी क्या है, कुछ गैप है, तो कुछ डिस्टेंस आगे भी होगी, तो उसे देखो कैसे निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या रखेंगे, 5 mm का मान लिख देंगे। 5 mm का मान लिखने के बाद आप देखिएगा इसमें हमारा 5 mm मान लिख दिया हमने, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, 5 mm का मान लिखने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा स्केल है 5 mm प्लस के उससे आगे, लेकिन इसमें देखो नीचे वाली जो लाइन होती है वो कितनी की होती है, 1/2 mm की होती है। नीचे वाली जो लाइन होती है, ये नीचे वाली जो लाइन है वो 1/2 mm की होती है। तो देखो आधी लाइन आगे आ रही है, तो 5 mm से आधी लाइन आगे आ रही है, तो 5.05 हमने लिख दिया मेन स्केल की रीडिंग। अब आगे थंबनेल स्केल की जो रीडिंग है, थंबनेल स्केल की रीडिंग हमारी हो जाएगी, जो हमारी क्षैतिज वाली लाइन है वो किस लाइन के साथ, थंबनेल की किस लाइन के साथ मैच कर रही है, तो जिसके साथ मैच कर रही है उसका मान कितना 28 होगा। तो 25 से आगे या 30 से कम है, 28 आ रहा है, तो 28 को हमने यहाँ पे लिख दिया किसकी रीडिंग का, थंबनेल स्केल रीडिंग, और गुणा कर दिया किससे, लिस्ट काउंट। इसका लिस्ट काउंट होता है माइक्रोमीटर का 0.01 mm। फिर इसे आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर आपको जो मान आ गया 5.78 mm, ठीक है। तो आपको मान पता लगेगा। सबसे पहले मेन स्केल की रीडिंग रखी हमने, मेन स्केल की 5 रख दी, 5-7 दिख रहा था। फिर नीचे वाला देखा हमने आधे आधे खाने पे, तो आधा खाना साफ साफ दिख रहा था उसमें, तो 0.5 लिख दिया। प्लस आ गया फिर थंबनेल स्केल पे, थंबनेल स्केल पे हमने देखा 28 वाली जो लाइन है वो हमारी मेन स्केल के साथ मैच कर रही है, तो हमने 28 लिख दिया और इनटू लिस्ट काउंट, ठीक है। इस तरह से इसका मान आ गया। और हम बात करें इसका लिस्ट काउंट कितना होता है, लिस्ट काउंट का ये फॉर्मूला इसका और है, तो लिस्ट काउंट होता है इसका पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, मतलब सर्कुलर स्केल में कितने डिवीजन है उससे भाग कर देते हैं पिच को। तो पिच का मतलब होता है, अगर बात करें 1-2 चूड़ियों के बीच में, या फिर क्या कहते हैं एक खाने की डिस्टेंस कितनी होती है, जो हमारा मेन स्केल है उसमें एक खाने की डिस्टेंस होती है 1 mm, तो हमारे यहाँ क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा पिच आ जाएगा 1, और जो नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन है वो 100 है, तो आज का इसका हमारा कितना आता है, लिस्ट काउंट 0.01 mm। आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। फॉर्मूले भी आप याद रख सकते हैं, सही है। फिर आज के लिए बस इतना ही।